नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जगदलपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने जनप्रतिनिधियों का किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे मौजूद। आखिरी में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन। जिला संगठक एसबी कन्नौजे ने किया निरीक्षण। नशा मुक्ति के लिए युवाओं को किया जागरूक। केशकाल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी डीएपी के ट्रक में खाद भरा ट्रक पलटा। संदिग्ध खाद से लदी 2 ट्रकों को किया जब्त। जैनमोहन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। विमल पान मसाला सामग्री को किया जब्त। पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा ने छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। 2 नाबालिग बच्चियों ने शिक्षक पर लगाया आरोप। शिक्षक संदीप अग्रवाल को किया निलंबित। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में सीएम विष्णुदेव साय के बस्तर अंचल में प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राम प्रताप सिंह भी जगदलपुर पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट में कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया। रायपुर में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उन्हें भारत स्काउट एंड आपको बता दें कि गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का आग्रह किया, जिसे अग्रवाल ने स्वीकार कर भारत स्काउट एंड गाइड्स राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड सेवा भावना से काम करने वाली संस्था है, जिसकी गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का भी आग्रह किया गया है। भारत स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल बने हैं। आपको बता दें कि उनसे मुलाकात भी की और उन्हें भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का आग्रह किया, जिसे अग्रवाल ने स्वीकार कर भारत स्काउट एंड गाइड राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। और वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड सेवा भावना से काम करने वाली संस्था है, जिसकी गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है और आने वाले समय में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया भी जाएगा। शमशाबाद के ग्राम पंचायत सतपाड़ा हाट में आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और विधायक सूर्य प्रकाश मीणा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार देश तीसरी बार बनने जा रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया और गरीब को अनाज, फ्री उज्ज्वला योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से गरीबों के हित में चलाई जा रही हैं। वहीं सतपाड़ा हाट में भी जनता ने विधायक का जोरदार स्वागत भी किया। होने जा रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सतपाड़ा हाट में भी उस दिन दीपावली मनना चाहिए। हर घर में एक दीपक कम से कम हम लोग जलाएं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। मित्रों, हमने विधानसभा चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र में घोषणा की थी, इस बार किसान का गेहूं 2700 रुपए क्विंटल में हम लोग खरीदेंगे। पिछली बार हमने 2125 रुपए क्विंटल में अपना गेहूं बेचा। सीधे 600 रुपए की वृद्धि, ये कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं है। तो वहीं कोंडागांव में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का भी विशेष संचित पुनरीक्षण 6 जनवरी से किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके संबंध में शुक्रवार को जिला कार्यालय के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दूधावत ने भी बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मतदान केंद्र
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में भी प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची के नाम में शामिल करने, विलोपन करने और संशोधन संबंधी दावा आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। वहीं शनिवार 13 जनवरी और रविवार 14 जनवरी को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं नारायणपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन के लिए कलेक्टर के निर्देशन में जिले के ग्राम पंचायत दुग्गा बेगाल और साथ ही आपको बता दें कि आमगांव, बम्हानी, केरलापाल, फरसगांव और कुकड़ाझोर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों का अच्छा साथ भी मिला है और आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं की जानकारी लेने ग्रामवासियों की भीड़ भी जुटी रही। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव को भी शेयर किया और कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत संकल्प यात्रा लिया गया है। भारत का यहां पर संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें कि खबर नारायणपुर से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन के बाद में कलेक्टर के निर्देशन में जिले के ग्राम पंचायत और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों का भी अच्छा साथ मिला है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत में अपने अनुभव को लोगों के बीच में शेयर किया है। कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत का संकल्प भी लिया गया है। माकड़ी में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठक एसबी कन्नौजे ने भी निरीक्षण किया और स्वयंसेवकों को शिविर और नशा मुक्ति के लिए युवा थीम को लेकर विशेष महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया कि राष्ट्र के निर्माण में रसोइयों के स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसी अवसर पर रसोइयों के विशेष सलाहकार हनी चोपड़ा भी उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना, गाने पर नृत्य और नशा मुक्ति से संबंधित एक नाटक भी प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठक ने यहां पर निरीक्षण किया और स्वयंसेवकों को शिविर और नशा मुक्ति के लिए युवा थीम को लेकर विशेष जानकारी भी दी गई है। राष्ट्र के निर्माण में रसोइयों के स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। इसी अवसर पर विशेष सलाहकार हनी चोपड़ा भी उपस्थित रहे और वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना, गाने पर नृत्य और नशा मुक्ति से संबंधित एक नाटक भी प्रस्तुत किया है। सरगुजा संभाग आयुक्त के पद पर जीआर चुरेंद्र को पदस्थ किया गया। आपको बता दें कि सरगुजा के नए कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन होंगे। चुरेंद्र और संदीपन को सरगुजा में कार्य करने का पुराना अनुभव भी है। चुरेंद्र इसके पहले भी संभाग आयुक्त की जवाबदारी संभाल चुके हैं। सरगुजा के नए कलेक्टर संदीपन परिवीक्षा अवधि में सरगुजा में पदस्थ थे। अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं के सुधार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो वहीं केशकाल ब्लॉक के ग्राम सिलाटी में कृषि विभाग के अधिकारियों और केशकाल एसडीएम की तरफ से डीएपी खाद के नाम पर संदिग्ध खाद से लदी 2 ट्रक को पकड़ा गया और खाद लेकर पहुंचे दोनों ट्रक ड्राइवर की तरफ से खाद से संबंधित कागजात न दिखा पाने और खाद की नकली होने की आशंका पर पंचनामा बनाकर खाद जब्त करते दोनों ट्रक को पुलिस थाना घनौरा में खड़ा करवाया दिया गया है।
वहीं सेंधवा ग्रामीण पुलिस की तरफ से विमल पान मसाला बनाने की सामग्री और मशीनें जब्त कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत में मामला दर्ज किया गया, जिसमें विमल पाउच 121 किलोग्राम और 100 किलोग्राम कच्चा माल और 117 किलोग्राम तंबाकू के पाउच और खाली बारदाना जो है वो कीमती है, जो कि 8,36,230 रुपए बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में शिक्षक संदीप अग्रवाल पर सहायक आयुक्त ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व ग्राम गरीब खाना के प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में 2 नाबालिग बच्चियों ने, आपको बता दें कि शिक्षक पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया था। शिकायत पर आदिवासी विकास कोरबा ने जांच टीम का गठित कर जांच के बाद में जो दोषी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी शिक्षक संदीप अग्रवाल को निलंबित किया गया है। इसमें अधीक्षिका गरीब पकना आश्रम के द्वारा शिकायत हमें प्राप्त हुआ था कि वहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा बच्चों के गुड टच और बैड टच संबंधी उनको शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हमारे आदिजाति कल्याण विभाग के कार्यालय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम बनाया गया था, जिसमें सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे मंडल संयोजक और प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक, ये 4 सदस्यीय टीम बना के एक जांच प्रस्तुत करने का निर्देश किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय के अंदर उन्होंने जांच प्रस्तुत किया गया था। इन जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है और इसके आगे की कार्रवाई में हमारे द्वारा अधीक्षिका को निर्देशित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधीक्षिका को लेटर प्रेषित किया गया है और अभी यह प्रक्रियाधीन है। पिछले कई महीने से श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड से रोड ना होने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको बता दें कि जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही कहा कि LNT द्वारा यहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे रोड पर कीचड़ फैला हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें कटनी की हैं, जहां पर सड़क खराब होने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कीचड़ है और कभी भी कोई गिरकर यहां पर चोटिल भी हो सकता है। और आपको बता दें कि पूरी जो खबर है वो कटनी की है, जहां पर शिकायत के बाद भी यहां पर मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। काफी शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद में यहां पर कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही LNT द्वारा यहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे रोड पर कीचड़ भी फैल गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। LNT का काम चल रहा है। जी। इस कारण क्या होता है, LNT की ये जिम्मेदारी है कि जब काम चलता है तो रोड क्लीन रखना, ताकि वाहन मोटरसाइकिल वगैरह जा सकें। लेकिन इन लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं और रोड में मिट्टी वगैरह रहती है और जब थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो उसके कारण मिट्टी जो है बिल्कुल दलदल का रूप ले लेती है। आपका नाम क्या है? आप किस वार्ड से? आप? मेरा नाम विनीत कुमार जायसवाल है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से पार्षद। अच्छा। इसकी आपने कहीं शिकायत की आज तक? इसकी शिकायत यहाँ एरिया मैनेजर से लेकर के इरकॉन के अधिकारियों सबको जानकारी है और 2-3 बार यहाँ पर हम लोगों ने समस्या को उठाया है, अधिकारियों को बताया है। अधिकारी तुरंत में तो थोड़ा सा समाधान कर देते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि लगातार LNT द्वारा यहाँ जो काम किए जा रहे हैं और रोड की ये स्थिति कर दी गई है
कि यहाँ पे आना जाना क्या चलना भी मुश्किल हो गया है। कीचड़ से बिल्कुल दलदल, रोड तो है ही नहीं, पूरा दलदल बना दिया गया है। यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, हर कोई यहाँ पे गिरता है। गाड़ियों का नुकसान है, आदमियों का नुकसान है। यहाँ पे कर्मचारियों से जो LNT के हैं उनसे बात करो, वो कोई भी ऐसा जवाब नहीं देते हैं, न इनके कोई अधिकारी आके कोई हम लोग का सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं। और लगातार यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहर में अचानक मौसम परिवर्तन होने की वजह से सुबह से कड़ाके की ठंड के साथ में बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड और बरसात होने से क्षेत्र के लोग आग जलाकर राहत महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ में क्षेत्र में बरसात के साथ बर्फ गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बरसात हो चुकी है, जिसके बाद में कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है और लोगों को का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त भी हो गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी बारिश की वजह से यहां पर जलभराव भी हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही अचानक मौसम परिवर्तन होने की वजह से सुबह से ही कड़ाके की ठंड के साथ में बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कड़ाके की ठंड और बरसात होने के से क्षेत्र के लोग आग जलाकर राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण यहां पर आज सुबह से ही लगातार बरसात हो रही है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। लोग अपने अपने घर में दुपक्के रहने के लिए मजबूर है। आज सुबह से ही यहां पर बरसात हो रहा है और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। यहां पर आज सुबह से ही लोग बरसाती पहनकर छाता लेकर घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन राजकुमार के साथ देवदत्त धानेसर, बैजर। कोंडागांव में राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत हुक्का बेड़ा पाथरी में संचालित किया गया। शिविर के दूसरे दिन पोषण आहार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग माकड़ी सुपरवाइजर बेला विश्वास की तरफ से आपको बता दें कि कई प्रकार के फल, सब्जी, चना, गुड़, तिल, फली, पत्तेदार सब्जियां का प्रदर्शनी लगाकर पोषण आहार के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी सहदेव सिदार के द्वारा उद्बोधन में कहा गया कि कुपोषण हमारे लिए एक अभिशाप है और इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए पोषण आहार युक्त भोजन करना चाहिए। शिविर का लाभ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और समस्त ग्राम वासियों ने भी लाभ उठाया है और अपने परिवार घर में पोषण युक्त भोजन खाने के लिए भी संकल्प लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया और जहां पर ये पूरा मामला कोंडागांव का है, जहां पर राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में दूसरे दिन पोषण आहार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग सुपरवाइजर की तरफ से कई प्रकार की फल, सब्जी, चना, गुड़, तिल, फली, पत्तेदार सब्जियां की प्रदर्शनी लगाई गई और साथ ही आहार के बारे में बताया गया कि आखिर पोषण हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और पोषण आहार के संबंध में जानकारी दी गई है। और इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी ने भी उद्बोधन में कहा कि कुपोषण हमारे लिए एक अभिशाप है और इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए पोषण आहार युक्त भोजन करना चाहिए। शिविर का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भी उठाया और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने भी इसका लाभ उठाया। परिवार घर में पोषण युक्त भोजन खाने के लिए भी संकल्प भी दिलाया गया। अंबिकापुर रिंग रोड में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सरगुजा यातायात पुलिस ने नवीन पद स्थापना के बाद में यातायात प्रभारी विजय केवरतिला एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए जाम की स्थिति निर्मित होने पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इस दौरान खरसिया नाका से बिलासपुर चौक की तरफ जाने वाले सड़क पर खड़े भारी वाहनों पर सख्ती बरतते हुए चालानी कार्रवाई भी तत्काल वहां से हटाया गया और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के परिपालन में वाहनों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगभग 3 साल पहले मैनपाट वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम परपटिया में लाखों रुपए खर्च का बांस का प्लांटेशन करीब 5 एकड़ भूमि में की गई है। आपको बता दें कि जो अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्लांटेशन को बचाने के लिए
शासकीय मद से लाखों रुपए खर्च कर आपको बता दें कि बैरिकेटिंग्स भी कराई गई हैं ताकि इसे जानवर नुकसान न पहुंचाएं। बैरिकेटिंग मरम्मत को लेकर प्रत्येक साल लाखों रुपए के मेंटेनेंस के नाम से निकालकर बंदर बाट किया गया है। हद तो तब हो गई जब अभी तक इस प्लांटेशन के नाम पर रखरखाव, मेंटेनेंस के नाम से लाखों रुपए और रेंजर के द्वारा निकाल कर गबन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों की माने तो करीब 5 एकड़ भूमि पर बांस का प्लांटेशन जो है वो किया जा रहा है। बेमेतरा जिला के अंतर्गत आने वाले बेला नगर में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आर्ट एंड फन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बच्चों में निहित प्रतिभा को उभारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें बच्चों द्वारा कई प्रकार के व्यंजनों का स्टॉल और कई रोचक खेलों का स्टॉल लगाया गया था, जिसका लुत्फ स्कूल पधारे अतिथियों के अलावा बच्चों ने जमकर उठाया। वहीं इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा कई आर्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन अतिथियों ने किया। वहीं कई बच्चों ने अपने संगीत वादन कला से अतिथियों का मन मोहते हुए भी नजर आए। विंग ऑफ स्माइल का नाम दिया था। इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे सभी शामिल हुए थे और उन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे। एक तरफ हमने फूड स्टॉल लगाया था और दूसरी तरफ हमने एग्जीबिशन का भी रूप दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल में हमारे बच्चों ने इतना अच्छा आनंद मेला का आयोजन किया है। देख सकते हैं सभी विंग के बच्चे इसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर विंग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों ने मिलजुल कर इतना अच्छा आयोजन किया। सभी टीचर्स का सहयोग भी रहा और हम सभी टीचर्स बच्चों के साथ मिलकर इस आयोजन का बहुत ही अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। We are having our stall in which we are having idli, gulab jamun, French fries, custard and coffee. दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रेवापुर में बच्चों की जिद पूरा करने तालाब में उतरकर फूल तोड़ रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि बलराम खाड़ीकर नामक युवक कोतवाली थाना अंतर्गत केदारपुर निवासी बताया जा रहा था, जिसका विवाह रेवापुर में हुआ था। प्राप्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृतक अंबिकापुर के केदारपुर में निवास करता था और पुट्टी और रंग रोगन का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार वालों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। अंबिकापुर से रेवापुर अपने पत्नी को लेने गया था। इसी दौरान बच्चों को तालाब के पास में घुमाने लाया था, जिसमें एक बच्चे की नजर तालाब में कमल के फूल पर पड़ी तो वो जिद करने लगा कि उसको कमल का फूल चाहिए। शाम के वक्त होने से युवक तालाब में उतर गया, कमल फूल तोड़ने लगा। अचानक पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से वो डूब गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के इगोरिया में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर परिजनों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। साथ ही आपको बता दें कि 1 जनवरी को इंगोरिया कस्बे में एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता ने अपने पति और जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मृतकों के परिजन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव से मिलकर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। परिजनों का भी कहना है कि पूरी घटना को षड्यंत्र के तहत में अंजाम दिया गया। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी की हत्या मेरी नजरों के सामने 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे के समथिंग कर दी गई है और उन पर 2 फायर किए। जैसे हम ऊपर थे, फायर की आवाज हम नीचे भागते हुए आए। हमारी माताजी और मुझ पर भी गोली चलाई, लेकिन मेरी माताजी को मैंने पीछे धक्का दिया, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती थी उसमें। मैं भागते हुए थाने पहुंचा और पुलिस को मेरी पत्नी के साथ भाग के मेरे पिता को फिर ले गए हम हॉस्पिटल। वहां से पुलिस की गाड़ी में ले जाके पुलिस को हमने एफआईआर करवा दी थी। पुलिस ने झूठी उसमें लिखा हुआ है कि जमीन का कोई विवाद था, उसके बयान सत्य मान लिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दादाजी मेरे साथ खड़े हुए हैं, जमीन का कोई विवाद नहीं है। जमीन सामान्य रूप से राजस्व में दर्ज की गई थी, उसका उन्होंने जो भी बेची उनके हिस्से की बेची हुई, अभी सीमांकन होना ही बचा हुआ है। बाकी जो भी जमीन बची हुई है शेष वो मेरी दादी जी के पास है। जमीन का कोई विवाद नहीं था
इसके अलावा उसके षड्यंत्र रचा गया है, हमारी भी जान को खतरा है। मेरे पिताजी को गोली मारी गई है। मंगोलिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से एफएसएलटी मिलवा के जितना साक्ष्य एकत्र करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सुटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने एसडीओपी को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। मुरबारा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की तरफ से चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान के तहत में गांजा तस्करी करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 किलो गांजा जब्त किया है और वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत